हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 11 दिसंबर 2017 की पहली शिफ्ट का पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, नासिक के व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इनकी संख्या लगभग 5 होती है, ड़, ण, ण, न और म। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ। इसके ऊपर अनुस्वार लगा है, ये नासिक के व्यंजन नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और में दिए गए हैं वो तीनों ही नासिक के व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने वर्ण क्रम। वर्ण क्रम का मतलब होता है वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने व्यंजन क्रम। तो व्यंजन क्रम वो होता है, व्यंजनों का क्रम होता है, उसे व्यंजन क्रम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में दो वर्णों का अलग होना उसे संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को क्रमपूर्वक अलग करना, उसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विच्छेद। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने आ, तो आ भी एक स्वर है। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने ई भी एक स्वर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने र जो है वो एक व्यंजन है, इसे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत लिया जाता है, ये एक व्यंजन है। ठीक है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, र। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने ऊ भी अपने आप में एक स्वर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने अलौकिक। अलौकिक जो ये है अशुद्ध शब्द है, इसका सही शब्द होता है अलौकिक। ठीक है, अलौकिक का मतलब होता है अद्भुत। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अत्याधिक, जो है वो एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप होता है अत्यधिक। ठीक है, यानी कि अधिक मात्रा में। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अनाधिकार। तो अनाधिकार जो ये है शुद्ध शब्द है। ठीक है, अनाधिकार का मतलब होता है बिना अधिकार का, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बारात। बारात भी एक अशुद्ध शब्द है, बारात नहीं होता है, वो होता है बारात। ठीक है, जिसका मतलब होता है जुलूस। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने वर्ण। तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे क प्लस अ, इसमें दो वर्ण हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने शब्द। शब्द जो होता है वो दो या दो से अधिक सार्थक अक्षरों का मेल होता है, जैसे हो गया राम। ठीक है, ये एक शब्द बन गया दो वर्णों के मेल से। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संधि। संधि जो होता है वो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है, तो यही है अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने वाक्य। वाक्य अपने को पता है कि अनेक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे हो गया राम स्कूल जाता है, ये एक अपने आप में एक वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन देख रखा है इसने वल्लभ। वल्लभ का मतलब होता है पति। ठीक है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कलत्र। कलत्र का मतलब होता है पत्नी। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने दारा। दारा का मतलब भी पत्नी होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने भाजिया। भाजिया का भी मतलब होता है पत्नी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी तीनों ही पत्नी के पर्यायवाची हैं। बाकी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वल्लभ, ये है पति का पर्यायवाची, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंडे से जन्मने वाले के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने अजन्मा। अजन्मा का मतलब होता है जन्म रहित, यानी जिसने जन्म नहीं लिया हो। ठीक है, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अन्नदजा। देखिए दोस्तों, अन्नदजा नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ये गलत है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं अंडज। अंडज का मतलब होता है अंडे से जन्मने वाला, यानी अंडे से जन्म लेने वाला, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन दे रखा है अंडा। अंडा आपको पता ही है कि अंडा क्या होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, निश्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, निहि प्लस जय।
यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि का एक नियम होता है दोस्तों कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, तो देखिए इसमें विसर्ग लगा है नी के, और उससे पहले ई नाम का एक स्वर देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके सामने च, छ या श हो, यानी कि चम्मच का हो, छतरी का हो या फिर शलजम का हो, तो विसर्ग जो होता है वो आदेश शलजम में बदल जाता है। तो अगर हम इसका संधि करेंगे तो ये शलजम में बदल जाएगा, जो कि अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है इसने, देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने ताम। तो देखिए दोस्तों, ताम का मतलब होता है दोष, मनोविकार, उसे ताम कहते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने देवता। देवता का मतलब होता है देव, भगवान, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने मानव। तो देखिए दोस्तों, मानव का मतलब होता है मनुष्य, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने दानव। तो दानव का मतलब होता है राक्षस या फिर दैत्य, ठीक है, तो यही अपना सही आंसर होगा। देव का मतलब होता है देवता, ठीक है, और दानव का मतलब होता है राक्षस, तो ये इसने विलोम पूछा है, तो यही अपना सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने दूरदर्शा। अगर दूरदर्शा को अपना वर्ण विच्छेद करेंगे तो दूर प्लस दशा बनेगा, यानी कि इसमें दूर उपसर्ग छुपा है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो दे रखा है इसने अगला ऑप्शन दुहाई, तो दुहाई में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये अपना आप में एक प्रॉपर शब्द है। अगला ऑप्शन भी दे रखा है इसने दूरी। दूरी भी अपना आप में एक शब्द है जो कि इंडिकेट करता है किसी भी लेंथ को। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने दूर। दूर भी एक अपने आप में प्रॉपर शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न, नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास आपको पता ही है कि इसके कारक शब्द होते हैं में, पर, काकी के, जैसा हो गया प्रजा का पति, प्रजापति, ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा संख्यावाचक शब्द आते हैं, ठीक है, तो यही अपना सही आंसर होगा, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ठीक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में अपने को पता है कि हे जो के समान जैसे होते हैं, जैसे हो गया महान हे जो राजा, यानी महाराजा, ठीक है, तो ये कर्मधारय समास में चला जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमको पता है कि हे जिसकी, हे जिसका जैसे शब्द आते हैं, जैसे हो गया चार हे मुख जिसके, यानी चतुर्मुख, ठीक है। अगला प्रश्न, चल बसना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए मुहावरा वे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक अलग विशेष अर्थ दे देते हैं। साथ ही यह गागर में सागर भरने का काम करते हैं, यानी कि थोड़े से में बहुत कहने की अधिक क्षमता होती है इनमें, ठीक है। तो चल बसना का जो शुद्ध मुहावरा होता है वो होता है मृत्यु होना, तो उस हिसाब से अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न, तत्वा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तत्व जो होता है वो हो रहा है त आएगा, फिर आधा त और उसके आगे भी आधा त लगेगा, ठीक है, तो वही अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में तत्व, वो एक गलत होता है, वो उसका शुद्ध रूप नहीं होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने उत्साह। तो उत्साह का जो होता है वो वीर रस का ही स्थायी भाव है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने रति। रति जो होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने हास। हास जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने जुगुत्सा। जुगुत्सा जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी, में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें होगा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ किसी की तुलना रूप गुण के आधार पर किसी और से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल का मतलब होता है नया,
ठीक है। तो श्री कृष्ण के नए शरीर की तुलना की गई है। सजल नीरद सी कल कांति थी, ठीक है। तो सजल का मतलब होता है जल युक्त और नीरद का मतलब होता है बादल, ठीक है, यानी जल से भरे बादलों से की है। तो श्री कृष्ण के नए शरीर की तुलना जो है वो जल से भरे हुए बादलों से की गई है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। उत्कर्ष, ठीक है, इसने शब्द दिया है उत्कर्ष। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने अपकर्ष। अपकर्ष का जो विलोम होता है वो होता है उत्कर्ष। तो उस हिसाब से अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपकर्ष, ठीक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अपकार। अपकार जो है उसका विलोम शब्द होता है उपकार, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अनाश्रित। अनाश्रित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आश्रित। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने निष्कर्ष। निष्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वृद्धि संधि का नियम क्या होता है। वृद्धि संधि का नियम होता है कि अ आ के बाद एड़ी या एनक हो तो वो एक एनक में बदल जाएगा, ठीक है। और अ आ के बाद औरत और ओंकली हो तो वो औरत में बदल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी सुअल्प। ये जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी अपने को देखने को मिलता है कि इसमें एक में अब छुपा हुआ है और आगे एडी दिख रही है, तो ये भी एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं, उसमें भी अ प्लस ओ जुड़ा हुआ है, ये भी एक वृद्धि संधि का है। अगला ऑप्शन देखते हैं भाव एक, इसमें भी अ प्लस ए छुपा हुआ है, यानी ये एक भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। और इसने पूछा है वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो है सु प्लस अल्प, ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने प्रत्येक। प्रत्येक का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो बनेगा प्रति प्लस एक, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी प्रति उपसर्ग छुपा हुआ है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने प्रतिकूल। अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा प्रति प्लस कूल, तो इसमें भी प्रति उपसर्ग है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने प्रताप। प्रताप में कोई भी उपसर्ग नहीं छुपा हुआ, ठीक है। ये अपने आप में एक प्रॉपर शब्द है, ठीक है। तो यही अपना आंसर बनेगा। इसने पूछा है प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, ठीक है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो बनेगा प्रति प्लस क्षण, तो इसमें भी प्रति उपसर्ग छुपा हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है इसने मनोहर का समास विग्रह बताइए, ठीक है दोस्तों। तो मनोहर का जो समास विग्रह करेंगे तो वो बनेगा मन को हरने वाला, यानी कि मनोहर, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए मन को हरने वाला। बाकी ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। वो उसने दे रखा मन हरता, तो उसे मनोहर नहीं कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा इसने मन को चुराने वाला, तो उसे भी मनोहर नहीं कहते, ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा इसने प्रेम करने लायक, तो प्रेम करने लायक को भी मनोहर नहीं कहते, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मन को हरने वाला। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या। लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। तो लोकोक्ति क्या होती है दोस्तों, वह वाक्य जो भाषा में चमत्कार उत्पन्न करे उसे लोकोक्ति या फिर कहावत कहते हैं, ठीक है। ये एक अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं और लोकोक्ति और कहावत दोनों ही एक ही होते हैं, ठीक है। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं और जो मुहावरे होते हैं वो एक पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका जो सही, ये एक लोकोक्ति है, इसका सही बनता है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखने को मिलता है कि इसमें लिखा हुआ है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो यही अपना सही आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।